हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग मास्टर्स ऑनलाइन पोर्टल। सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएं। एक बहुत बेहतरीन सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आवाज़ वगैरह आप लोग चेक कर लीजिए। सभी लोग लाइव आए हैं। आप साउंड वगैरह चेक कर लीजिए। आप लोग एक अच्छे सेशन को हम कंटिन्यू कर पाएँ। तो अभी तक हम सर्वेइंग में फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग और लीनियर मेजरमेंट के एमसीक्यू कवर कर चुके हैं। काफ़ी लेक्चर भी हमने काफ़ी इस पर डाले हैं और काफ़ी कुछ हम आपका एमसीक्यू सेशन के थ्रू भी हमने चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है। तो अभी आज जो हम करेंगे वो कंपास सर्वे, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका किसी भी एग्जामिनेशन में। तो सर्वेइंग की भी अगर मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बात करूं तो कंपास सर्वेइंग से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आपके आते हैं। तो जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाएं। नील सा गुड मॉर्निंग। तो एक अच्छा सेशन हम स्टार्ट कर पाएँ ताकि पहाड़ी प्रो सर प्रणाम प्रणाम। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस टॉपिक टू टॉपिक वाइज कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको और इजी रहे। तो टॉपिक भी हम कवर करेंगे साथ साथ में उसके। तो एक क्वेश्चन से ही हम 3-4 क्वेश्चन जितने भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी सबको बनाते हुए चलेंगे। उसके बाद मेरी प्लानिंग ये है, अभी हमने कंपास सर्वेइंग आज हम कर रहे हैं, उसके बाद ट्रैवर्सिंग, लेबलिंग, कंटूरिंग, उसके बाद हम पूरी यूथ कंपटीशन टाइम सर्वेइंग की पूरी एसएससी का प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको अभी से बिल्कुल बने रहना पड़ेगा। सुमन आर्या प्रणाम। तो तभी हम जल्दी जल्दी सेशन को स्टार्ट कर पाएंगे। आवाज़ देख लें एक बार सभी लोग, आपको आवाज़ आ रही है? गुड इवनिंग रक्षा, ओके है ना वॉइस? तो जल्दी जल्दी आ जाएं सभी लोग लाइव, ताकि मैं सेशन स्टार्ट कर पाऊँ। तो आवाज़ एक बार ओके है ना? क्लियर है? ओके क्लियर, हरी झंडी मिल गई है। तो चलो सेशन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करते हम अपना। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपका, द WCB ऑफ अ लाइन इज 320 डिग्री, देन इट्स रिड्यूस्ड बियरिंग इज। आपके पास ऑप्शन है स्क्रीन पे, नॉर्थ 40 डिग्री ईस्ट, नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट, साउथ 40 डिग्री ईस्ट और नन ऑफ दीज। अब मेरा सवाल बस इतना ही नहीं है, इसके साथ आपको हर एक को WCB में चेंज करके बताना है। A, B, C ऑप्शन, तीनों ऑप्शन को आपने WCB में कन्वर्ट करके भी बताना है कि क्या क्या आंसर होगा। इसका आंसर तो आप देंगे ही देंगे, प्लस तीनों का आप आंसर देंगे कि WCB में तीनों की वैल्यू क्या क्या होगी। तो B ऑप्शन आने लग गया है। बिल्कुल, यहाँ पर WCB QSB की बात हम करते हैं तो WCB का मतलब होल सर्कल बियरिंग है, QSB का मतलब होता है हमारा क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग। तो 320 है आपका, तो आपको समझ जाना चाहिए था सीधा चौथा क्वाड्रेंट है, तो चौथा क्वाड्रेंट है पर नन ऑफ दीज ऑप्शन भी है, तो चौथा क्वाड्रेंट है तो 320। WCB क्या कहता है? बियरिंग हमेशा नॉर्थ से ली जाएगी और कैसे पैटर्न में ली जाएगी? क्लॉकवाइज। तो 320 आपका यहां से यहां तक है, बाकियों के आंसर भी देते रहे। ओके, तो आपको चाहिए QSB, तो QSB कहता है जो नजदीक पड़े ये वाला, तो ये आपका QSB हो गया। तो ये कैसे निकलेगा आपको पता है, डायग्राम में दिख रहा, 360 में से आपका 320 को माइनस करके तो आएगा 40 डिग्री, पर आपको डायरेक्शन लिखना जरूरी है। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी? चौथा क्वाड्रेंट है तो नॉर्थ, और ये किधर की तरफ को है? वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट। तो बी ऑप्शन आप दे रहे थे, बिल्कुल सही है जिसने बी दिया है। और अच्छा, तो पहले का बाकियों के आंसर आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। पहाड़ी प्रो के आ रहे हैं, दूसरे का 320, पहले का 40। बिल्कुल, पहले का आपका केवल 40 डिग्री होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में WCB QSB सेम होता है। दूसरे का आपको पता ही चल गया 320 डिग्री। तीसरा आपका साउथ 40 डिग्री ईस्ट, सेकेंड क्वाड्रेंट, दैट इज यहां, तो ये आपको 40 डिग्री ये दिया है आपको WCB। हमने दोनों क्वेश्चन कर लिए, तो WCB में कौन सा होगा? ये वाला। तो ये वैल्यू कितनी होगी आपको देखनी है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 180 माइनस 40, दैट इज 140 इन WCB। तो बिल्कुल सभी आंसर आपके क्लियर हैं, तो तीनों आप यहां पर सही कर गए हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। रिड्यूस्ड बियरिंग ऑफ अ लाइन इज साउथ 49 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो फिर से सभी को आपने इस क्वेश्चन के साथ साथ सभी ऑप्शंस को आरबी में बताना है। सभी ऑप्शन जितने भी हैं उनकी आरबी में वैल्यू क्या होगी वो भी बतानी है। तो मैं आपको लिए वेट कर रहा हूं आंसर का, कोई जल्दी नहीं है, पर आप आज के सेशन के बाद एक बहुत अच्छा लेवल अपना मेंटेन करने वाले हैं कंपास सर्वे में भी। तो सबका आंसर बताना है। पहले तो इस क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे मुझे। रिड्यूस्ड बियरिंग ऑफ अ लाइन इज साउथ 49 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, देन इट्स WCB इज। तो अगर मैं डायग्राम बना लो, हमेशा डायग्राम बना लो, और एक ही चीज याद रखो हमेशा, WCB क्या कहता है कि किसी भी लाइन की बियरिंग हमेशा नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। तो इसका हमेशा डायग्राम बना लें आप। तो कितना है, साउथ 49 डिग्री ईस्ट। तो साउथ 49 डिग्री ईस्ट किधर हुआ, इधर हुआ। तो ये वैल्यू आपको 49 डिग्री 30 मिनट दी है, आपसे WCB में पूछा है, तो ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये वैल्यू के साथ साथ मैंने और आंसर भी पूछे आपसे। बताओ, अभी भी कोई D बता रहा, कोई C बता रहा, नितिन पाठक जी कोई A बता रहा। अभी भी आप लोगों को इतनी बड़ी कंफ्यूजन है ना। 49 डिग्री है तो कितना हो जाएगा, 100 आपका कितना आ रहा है देखें कैलकुलेट करके। D आएगा इसका मेरे हिसाब से, D आ रहा है आपका 130 डिग्री 30 मिनट। तो 180 डिग्री 00 मिनट, जिसको माइनस करना नहीं आता वो भी देख लो। नितिन पाठक बताओ, इतने जल्दीबाजी कर रहे हो, C बता रहे हो अभी भी। D आएगा भैया। शशि मोहन क्या हो गया, नील शाह, ये देखो ये देखो ये हाल है। सबके मैसेज डिलीट हुए हैं क्योंकि सब ने गलत आंसर बताया। ये गलत कहाँ भाग रहे हो इतने जल्दी, अभी तो औरों के भी बताने हैं, इनके भी तो बताओ। तो 49 डिग्री 30 मिनट, तो यहां से माइनस नहीं होता तो 1 डिग्री कॉमन लोगे, 1 डिग्री का कैरी का मतलब 60 मिनट, 60 में से 30 हो गया। अब ये हो गया आपका कितना, 179। तो 79 में से 49 घटाओगे तो 130। कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हो आप लोग, तो इसका आंसर होगा डी आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, पहाड़ी प्रो आए हैं बिल्कुल पहले आंसर के साथ। पहले वाले का बता रहे हैं साउथ 40 डिग्री। देखें, पहली बात तो ये सारी जो वैल्यूज हैं आपको दिख रही होंगी सेकंड क्वाड्रेंट की हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की। तो जल्दी जल्दी अप्रोच भी बनानी है आपने। तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब सब में आंसर आने वाला है साउथ ईस्ट। पहली चीज सबसे पहले ये बना लें साउथ ईस्ट। सर नमस्ते, गौरव शर्मा नमस्ते। गौरव जल्दी जल्दी सॉल्व करें। अब यहां पर बीच में आपने वैल्यू बननी है, तो सब में 180 से माइनस करना है। माइनस करना मैंने आपको सिखा दिया है यहाँ पे। ओके, तो बिल्कुल चेक करें जरा सबके आंसर। पहले का 40 डिग्री 30 मिनट बता रहे हैं, क्या सही है, ऐड करके देख लो सही है। पहले का ये होगा, दूसरे का स्पीड भी तो बनाओ, कैसे होगा, आगे कैसे निकलोगे। अभी यही चीज आपको मैंने सिखानी है। दूसरे में भी साउथ ईस्ट ही आना है। अब देखो फिर से कितना आएगा, क्या बता रहे हैं, 39 डिग्री 30 मिनट। बिल्कुल ऐड करके देख लो आंसर को, नहीं तो 30 मिनट, ये 30 मिनट हो गया, 41 हो जाएगा, फिर 39 और जुड़ेगा तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट वाला, बिल्कुल आप लोग सुस्त क्यों पड़े हो इतने, क्वेश्चन से मतलब नहीं है यहाँ पर। तीसरे का आंसर केवल एक बच्चे का आंसर है यहाँ पे, साउथ 50-30। बिल्कुल साउथ 50 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो ये तीनों के सब हमने कन्वर्ट कर दिए बिल्कुल स्पीड के साथ। तो होप ये समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। इन सर्वेइंग कंपास द बियरिंग ऑब्जर्व आर इन। तो जो सर्वेयर कंपास है उसमें बियरिंग किस में ऑब्जर्व करते हैं, WCB में, रिड्यूस बियरिंग में, बोथ A एंड B, या नन ऑफ दीज। अब मेरे को यह बताना, पहले तो इसका आंसर बताओ, उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है तो मुझे बताना WCB में कौन से कंपास में मेजर होती है और क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग में कौन से कंपास में मेजर होती है। तो दोनों चीजें बतानी है आपने। तो हरेंद्र कंडारी A, फिर B, अरे ये क्या है, A B, एक चीज में आओ, गलत ज्यादा तेज भी नहीं जाना है। तो आंसर बताने हैं पर सही बताने हैं। रिड्यूस्ड बियरिंग, बिल्कुल रिड्यूस्ड बियरिंग में हम मेजर करते हैं क्या आपका, इन केस ऑफ सर्वेयर कंपास। और WCB में मेजर जो बियरिंग होती है वो मेजर होती है कौन से कंपास में,
WCB प्रिज्मेटिक कंपास, शशि मोहन, बिल्कुल सबसे पहले आए अभी शशि मोहन। तो प्रिज्मेटिक कंपास पूरा इसका लेक्चर हमने डाल रखा, कब कौन सी बियरिंग किस में मेजर होती है, हर एक चीज इसमें बात कर रखी है हमने, एक पूरा ग्राफ बना रखा डायग्राम के साथ, बिल्कुल। तो बहुत अच्छे। नेक्स्ट, इन द प्रिज्मेटिक कंपास द ग्रेजुएशंस स्टार्ट फ्रॉम 0 मार्क्ड एट डैश एंड ऑफ द निडल एंड रन। अभी देखें हम WCB QSB समझ चुके हैं वहां पे पहले 2 क्वेश्चनों से। तीसरे चौथे क्वेश्चन से हम समझ रहे हैं प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास को। तो आपको बोल रखा प्रिज्मेटिक कंपास में ग्रेजुएशंस कहां से स्टार्ट होती हैं, 0 कहां पे मार्क होता है और कैसे रन करता है उसके बाद। तो यहां पर देखते हैं नील सा सबसे पहले है बी के साथ, साउथ क्लॉकवाइज बता रहे हैं। और कोई, ये कपिल नोटियाल जी सी बता रहे हैं। कैसे कपिल जी? आपको बताया था प्रिज्मेटिक कंपास में 0 जो होता है, पहली बात तो क्योंकि वैसे तो जनरली नॉर्थ में होता है, पर प्रिज्म में हम रीडिंग पढ़ते हैं तो 0 यहाँ पे होता है, फिर 90 इधर, फिर 180, फिर 270। तो 0 और फिर क्लॉकवाइज मूव करती है रीडिंग। हाँ, ये डिलीट मत कीजिए, साउथ क्लॉकवाइज, बिल्कुल। फोर्थ का बी, बिल्कुल बी आंसर इसका सही होगा। और नेक्स्ट अगर मुझसे पूछता सर्वेयर कंपास में 0 कहां पे होता है, सर्वेयर कंपास में, ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, 0 कहां पे होता है और 90 डिग्री कहां पे होता है, ये आप मेरे को बताएंगे। इसमें तो बता दिया 0 होता है साउथ पे और 90 होता है आपका इधर वेस्ट पे, ईस्ट आपका नॉर्थ पे 180 और इधर होता है ईस्ट में 270। आप मुझे ये बताओ सर्वेयर कंपास में 0 और 90 कहां कहां पे होते हैं? अमित पुरोहित, गुड इवनिंग अमित। तो जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करें। सर्वेयर कंपास में 0 कहां पे होता है और 90 कहां पे होता है? तो 0 इसका होता है कहां पर, क्योंकि QSB में पढ़ते हैं हम, रिड्यूस्ड बियरिंग में रीडिंग पढ़ते हैं। तो 0 कहां पे होता है आपको पता है, सर्वेयर में नॉर्थ साउथ में 0, बिल्कुल नॉर्थ साउथ में 0 और 90 डिग्री कहां पे आपका, ईस्ट वेस्ट में। बट आपको एक चीज बताई थी मैंने, क्योंकि इसका जो रिंग होती है वो आपका बॉक्स के साथ फिट रहती है, तो इसमें वेस्ट और ईस्ट आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। इस चीज को भी ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इंटरचेंज्ड। ओके, तो ये आपने बिल्कुल रक्षा गैरोला सही आई है, हरिंदर कंडारी बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन। अब आए हम थोड़ा डिक्लिनेशन की तरफ। हमने अभी प्रिज्मेटिक कंपास, सर्वेयर कंपास को दूसरे तीसरे क्वेश्चन में समझा, तीसरे चौथे में, पहले दूसरे में हमने WCB QSB का कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कर लिए। अब नेक्स्ट आ रहे हैं हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के कॉन्सेप्ट में। तो द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन AB इज 132 डिग्री 45 मिनट। पेन वगैरह लेके बैठेंगे। इफ द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 4 डिग्री 20 मिनट वेस्ट, द ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन इज। डिक्लिनेशन दे दिया आपको, डिक्लिनेशन इन क्वेश्चनों को मैंने प्रॉपर डायग्राम के थ्रू भी बता रखा है आपको, और स्पीड में कैसे करना है वो भी मैंने आपको यहां पे समझा रखा था। तो इन चीजों को दोनों को ध्यान रखना है। ओके, तो डिक्लिनेशन आपका दिया है 4 डिग्री 20 मिनट। ए, अमित पुरोहित जी आए हैं ए के साथ, चलो देखते हैं। और आपको जो मैग्नेटिक बियरिंग दी है, आपको यहां पे क्या दी है, मैग्नेटिक बियरिंग, वो कितनी दी है, 132 डिग्री 45 मिनट। लेक्चर्स इसका मैंने डिक्लिनेशन का पूरा डाल रखा, इसमें टाइम नहीं लगाना है आपने। तो देखते हैं किस किस का। 5th का ए अमित पुरोहित, आपका पहाड़ी प्रो रक्षा, नील ए, हरिंदर कंडारी ए, बिल्कुल ए ऑप्शन होगा, क्योंकि सीधे आपका वेस्ट लिखा है तो माइनस हो जाएगा। तो 132 डिग्री 45 मिनट माइनस 4 डिग्री 20 मिनट, तो ये आपका आने वाला है ए। क्या आने वाला है, ए। तो जिस चीज का भी ए आंसर है बिल्कुल सही है। गौरव शर्मा जी भी आए हैं पहले आंसर के साथ। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन इज, ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आ गया। अब डायग्राम की बात या स्पीड की बात हम जहां पे कर रहे थे, द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन AB इज साउथ 30 डिग्री ईस्ट। मैग्नेटिक बियरिंग दी है कितनी, साउथ 30 डिग्री ईस्ट। आपको डिक्लिनेशन जो है, थीटा ही बोल देता हूं चलो मैं डिक्लिनेशन को, वो दिया आपको 3 डिग्री ईस्ट। ओके, तो आपको पूछा है
कि फिर से इसका आंसर क्या आया है, देखें जल्दी बताएं, ट्रू बियरिंग क्या होगी। ट्रू बियरिंग आपसे पूछी है, फिर से आ जाए इस क्वेश्चन की तरफ। तो ट्रू बियरिंग आपसे पूछी है, आपके पास मैग्नेटिक बियरिंग दी है, आपके पास थीटा दिया है, तो जल्दी आ जाए। कोई आया ही नहीं अभी तक इस आंसर के साथ। इसमें इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? मैंने आपका पूछा जब लेक्चर डाल रखा, स्पीड के लिए भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है कि स्पीड में कैसे करेंगे हम। पहाड़ी प्रो बी ऑप्शन के साथ आए पहाड़ी प्रो। और कोई? नील सा ए। बताओ, इतनी मेहनत करी इस लेक्चर के पीछे और इसी में आप गड़बड़ कर रहे हैं। अरे भाई सीधी बात है, सीधे हमेशा बता रखा, ये आपका ट्रू मेरिडियन हो गया, सबसे पहले डिक्लिनेशन बनाओ। नहीं तो स्पीड के लिए भी बात कर रखी मैंने। डिक्लिनेशन कितना दिया है आप देखें, 3 डिग्री ईस्ट दिया है, तो ईस्ट किधर को होता है? इधर को। तो ये आपको मैग्नेटिक मेरिडियन मिल गया, ये आपको 3 डिग्री दिया है। आपको मैग्नेटिक बियरिंग दी है साउथ 30 ईस्ट, मतलब इधर। तो मैग्नेटिक बियरिंग है तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन से होती है, ये 30 डिग्री है भैया। आपको चाहिए ट्रू बियरिंग ये, तो ये कैसे निकलेगी? 3 डिग्री ये है तो 3 डिग्री ये भी हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप इसमें से जब माइनस करोगे तभी निकलेगा। साफ साफ सारी चीजें डायग्राम में दिख रही हैं। तो 30 माइनस 3 डिग्री करने पे ही हमारा आएगा साउथ 27 ईस्ट। तो इसका ऑप्शन जिसने बी दिया, देखते हैं बी किसने दिया। पहाड़ी प्रो ने दिया, नील सा गलत, हरिंदर बी, गौरव शर्मा ए। फिर से कैसे दे रहे हो? ये क्वेश्चन एक लेक्चर भी अपलोड है, यूट्यूब में भी है। बी बिल्कुल, अमित पुरोहित बी, रक्षा गेरोला बी, बिल्कुल सही। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, एट नून द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन इज ऑब्जर्व्ड एज 175 डिग्री। दिन के 12 बजे किसी लाइन की मैग्नेटिक बियरिंग ऑब्जर्व करी गई 175 डिग्री, देन व्हाट विल बी द डिक्लिनेशन इफ द सन इज साउथ ऑफ इट्स साइड। कहीं तेज तो नहीं चल रहे हम ज्यादा? ये एक बार बताएं, तेज है, ओके है, या आपको मैं कोई कम टाइम तो नहीं दे रहा हूं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए? एक बार ये चीज बता दें मुझे, मैं आप लोगों को कम टाइम तो नहीं दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, टाइम इनफ है। देखें, एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट ही लगाना है हमने, ज्यादा नहीं लगाना है। हरेंद्र कंडारी जी सी, पहाड़ी पुरोहित सी, पहाड़ी प्रो सी, अमित बेथवाल बी के साथ आए हैं साउथ। देखें डिक्लिनेशन, पहली चीज बेथवाल जी जो भी हैं, अमित बेथवाल जी, पहली बात तो डिक्लिनेशन साउथ नॉर्थ कभी भी नहीं होता है। हमने देखा है, आपने इतने क्वेश्चन किए होंगे, तो डिक्लिनेशन हमेशा ईस्ट या वेस्ट ही आता है, पहली चीज तो ये है। तो साउथ और नॉर्थ तो वैसे ही ऑप्शन से हमारे हट गए। ओके, अब देखते हैं क्या आंसर आ रहा है इसका। अब देखें क्या आंसर है। ओके है सर, इनफॉर्म टाइम है, इनफ टाइम है, हाँ बिल्कुल इनफ टाइम है। तो यहां पर देखें जो आंसर आ रहा है किसका आ रहा है, 7th का सी दे रहे हैं, बिल्कुल सी आंसर ही इसका सही होगा। ओके, तो सी आंसर ही इसका सही होगा, बिल्कुल सी आंसर होगा। क्यों होगा, मैंने आपको इसके पीछे भी लॉजिक बना रखा, नहीं तो एक हमारे पास जनरल फॉर्मूला है, डायग्राम से भी बता रखा कि ट्रू बियरिंग बराबर क्या होता है, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस थीटा, प्लस हम ईस्ट के केस में करते हैं, वेस्ट के केस में हम माइनस करते हैं। और एट नून बोला है, कहां बोला है, एट नून, तो नून मतलब दिन के 12 बजे, तो ट्रू बियरिंग साउथ ऑफ इट्स साइड बोला है तो 180 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि 180 डिग्री या 0 डिग्री ही होती है, मैंने आपको बताया था ट्रू बियरिंग। अब देखें ट्रू बियरिंग 180 हो गई, मैग्नेटिक बियरिंग दे रखी 175। अब आपने ये 175 को अगर 180 बनाना है तो कैसे बनाओगे, प्लस करके 5 डिग्री तभी तो होगा, है ना। तो 5 डिग्री ऐड, और ऐड किसके केस में करते हैं हमको पता है, ईस्ट डिक्लिनेशन के। किसके केस में, ईस्ट डिक्लिनेशन। तो इसका आंसर होगा सी, 5 डिग्री ईस्ट, ईस्टर्न डिक्लिनेशन। बिल्कुल सी ऑप्शन, सभी का ऑप्शन सी आया है, बिल्कुल सही। चलो फिर से सेम क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन एट नून इज 183। दिन के 12 बजे किसी लाइन की मैग्नेटिक बियरिंग आपकी दे रखी 183। तो आपसे पूछ रहा है कि डिक्लिनेशन बताओ। तो ऑप्शन है 3 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री वेस्ट या नन ऑफ दीज। तो देखते हैं कौन,
सी ऑप्शन के साथ है विष्णु कुमार, 8th का सी अमित पुरोहित, और कोई हरेंद्र कंडारी सी, पहाड़ी प्रो सी, बिल्कुल सीधे वही फॉर्मूला है। अब सीधे ट्रू बियरिंग आपको पता है, देखें अब यहां पर देखें नॉर्थ ऑफ द साइड साउथ ऑफ द साइड तो दिया नहीं है बट नून दिया है, तो नून में आपको पता है ट्रू बियरिंग या तो 180 होगी या तो 0 होगी। अब देखें 0 नहीं हो सकती है, क्यों? क्योंकि अगर मैं 0 ले लूंगा तो डिक्लिनेशन 183 आ जाएगा, क्योंकि ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग के बीच के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं? डिक्लिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्लिनेशन बोलते हैं। तो यहां पर आपने अपना कॉमन सेंस खुद यूज करना है कि ट्रू बियरिंग 180 होने वाली है आपकी। कितनी होने वाली है? 180 होने वाली है। तो बिल्कुल 180 बनाना है, तो यहां पर मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस थीटा। अब 180 बनाने का मतलब भी यहां पर देखो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं कि 0 क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि 180 का डिक्लिनेशन इतना पॉसिबल ही नहीं है। तो ट्रू बियरिंग 180 डिग्री इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग 183। अब 180 बनाना है, इसको कैसे बनाएंगे? -3 डिग्री करके, और माइनस किसके केस में करते हैं हमको पता है ऑब्वियसली, वेस्ट के केस में। तो 3 डिग्री वेस्ट इसका आंसर आने वाला है, जो सभी लोगों ने सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही। अब देखें, चलो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन आया फिर से, इससे एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन है। द मैग्नेटिक बियरिंग, इसमें मैं आपको टाइम दूंगा, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए आराम से। ऑफ अ लाइन ए बी इज नॉर्थ 59 डिग्री 30 मिनट वेस्ट इन द ईयर 1967। अब सीधे रट के मत आना, क्वेश्चन की वैल्यू चेंज कर रखी मैंने, पहले इन्फॉर्म भी कर दे रहा हूं। व्हेन द डिक्लिनेशन वॉज 4 डिग्री 10 मिनट ईस्ट, if the present declination is 2 degree west, then the magnetic bearing of a line is। देखें आपको एक चीज और इन्फॉर्म करता हूं, आप लोग इसको ट्राई करते रहिए। अगर आप ये जो क्वेश्चन में आपकी सीरीज लेके आया हूं, ये 20 क्वेश्चन अराउंड होंगे इसमें, अगर आप ये क्वेश्चंस कर पा रहे हैं तो आप ये मान लो कि आपका कंपास सर्विंग एक अच्छे लेवल पे चल रहा है। आपने कंपास सर्विंग के अच्छे खासे क्वेश्चन कर लिए हैं, और आप सभी एसएससी के क्वेश्चन, आईएएस गेट और सभी स्टेट लेवल के जेईई एई के क्वेश्चन कर लोगे, इतना मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये 20 क्वेश्चन आप अच्छे लेवल से कर पा रहे हो तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। आप लोगों को मैं टाइम दे रहा हूं इसके लिए। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट जो यूज होने वाला है कि वो होने वाला है कि ट्रू बियरिंग ऑफ a line always remains same। इस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है कि किसी भी लाइन की जो ट्रू बियरिंग है वो हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। तो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। मैं वेट कर रहा हूं सबसे पहले आंसर, तो पहले टॉप थर्ड के मैं नाम जरूर लूंगा यहाँ पे। तो एक बात कर लेते हैं, 1967 की बात कर लेते हैं। चलो, तो 1967 में क्या बोला है देखें कि किसी लाइन की जो मैग्नेटिक बियरिंग है, तो एक खांचा बना लेते हैं हम यहाँ पर। तो 1967 में क्या बोला है? मैग्नेटिक बियरिंग है उस लाइन की जो वो है नॉर्थ 59 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। पहाड़ी प्रो आए हैं सबसे पहले आंसर के साथ, डी नन ऑफ दीज बता रहे हैं। चलो देखें, दूसरा आंसर भी बता देना, फिर डी ऑप्शन दे रहे हो तो आंसर, एग्जैक्ट आंसर भी मुझे बता देना। दूसरा, यहां पे इस टाइम पे जो डिक्लिनेशन था 4 डिग्री 10 मिनट का था। तो अगर आपसे पूछा, अगर एट प्रेजेंट, अगर मैं प्रेजेंट में लेके चलूं इसको, तो अगर प्रेजेंट में डिक्लिनेशन 2 डिग्री वेस्ट का है तो आपसे पूछ रहा मैग्नेटिक बियरिंग क्या होगी। अब देखो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। हरेंद्र कंडारी गलत आंसर दे रहे हो, बिल्कुल। पहाड़ी प्रो भी गलत आंसर दे रहे हैं, अभी नन ऑफ दीज तो दे रहे हो पर गलत आंसर दे रहे हो। अब देखें यहाँ पे, देखें यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि ट्रू बियरिंग मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, और जो ट्रू बियरिंग मेरी यहाँ पे होगी वही ट्रू बियरिंग मेरी यहाँ पे भी होने वाली है। इस पर मैंने बहुत बड़ा लेक्चर बना के दे रखा आप लोगों को, यहाँ पे यूट्यूब में अवेलेबल है, आप सर्वेइंग की प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से ट्रू बियरिंग निकाल लें, तो ट्रू बियरिंग आप चाहे डायग्राम बनाए चाहे जल्दी स्पीड में करें, मैंने आपको हर चीज़ बता रखी है। तो यहाँ पर ईस्ट लिखा है, 4th क्वाड्रेंट है, तो रूल थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। क्यों हो जाता है मैंने आपको डायग्राम में बताया है।
तो यहाँ पर जो आपका आ जाएगा, यह आ जाएगा ट्रू बियरिंग नॉर्थ 55 डिग्री 20 मिनट वेस्ट। तो ट्रू बियरिंग आपकी ये आने वाली है। अब ये जो ट्रू बियरिंग होगी यहाँ पर भी वही रहेगी। अब यहाँ पर भी ट्रू बियरिंग यही रहेगी, तो यहाँ पर भी जो ट्रू बियरिंग है कितनी होगी, नॉर्थ 55 डिग्री 20 मिनट वेस्ट। अब यहाँ पर आपने जब ट्रू बियरिंग निकाल ली है तो आप इसको सॉल्व करें। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी जो ट्रू बियरिंग है इसको सॉल्व करें। फिर से अगर मैं डायग्राम में भी जाऊं तो नया क्वेश्चन आपके पास आ गया फिर से, जिसमें थीटा आपको गिवन है, ट्रू बियरिंग गिवन है, आपको मैग्नेटिक बियरिंग निकालनी है। तो किस किस का आंसर आया है, डी आंसर तो दिया है। किस किस ने दिया था, पहाड़ी प्रो, हरिंदर कंडारी, नील शाह अब आए 57 के साथ। भैया यहाँ पर देखो ट्रू बियरिंग सबकी ये आ रही है ना, पहली बात। तो अब यहाँ पर डिग्री, अब ये प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, थीटा 2 डिग्री वेस्ट दिया है, तो ये आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन होगी। सब लेक्चर बना रखा फिर भी गलती कर रहे हो, बताओ 2 डिग्री। और ट्रू बियरिंग दी है अब कितनी, नहीं नॉर्थ 55 डिग्री। तो ट्रू बियरिंग हमेशा ट्रू मेरिडियन से होती है, ये दे रखा आपको 55 डिग्री 20 मिनट है। तो आपको मैग्नेटिक बियरिंग निकालनी है। तो मैग्नेटिक बियरिंग कैसे निकलेगी, साफ दिख रहा, इस 55 वाले में से इस 2 को माइनस करके। तो आंसर आ जाएगा आपका नॉर्थ 53 डिग्री 20 मिनट वेस्ट। तो हरिंदर कंडारी और पहाड़ी प्रो का आंसर मैंने गलत क्यों बोला, शायद समझ पाए होंगे आप। क्यों बोला, क्योंकि आपने यहाँ पर डायरेक्शन यूज नहीं कर रखी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, गेट का क्वेश्चन है, पर ऐसा क्वेश्चन सेम एसएससी में आया हुआ है। किसी को अगर समझ में नहीं आया तो आप दोबारा पूछ सकते हो, और क्लियर हो गया तो यस सर बोल दे। और अगर किसी को इस टॉपिक में डाउट है, डिक्लिनेशन के टॉपिक में डाउट है, तो सर्वेइंग की प्लेलिस्ट में आप जरूर जाएं। पूरा लेक्चर डिक्लिनेशन पे 1 घंटे का बना हुआ है, पूरा उसमें हर चीज बताई हुई है। ये चीजें, ये क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो ओके है तो बताएं। तो समझ पाए, समझ आ गया है ये क्वेश्चन, आगे को बढ़े तो आगे को बढ़े तो ओके बोले सर को, तो ओके बोले ताकि मैं आगे को बढ़ूं। ओके समझ में आया, किसी के नहीं आया तो पूछ लो, क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन आया हुआ है वहां पे आपका एसएससी में, इसलिए दिया था। लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ सेम डिक्लिनेशन इज नोन एज। चलो जिसका इसका आंसर जो भी होगा, मुझे इसका आंसर भी बताओ, इसका क्वेश्चन भी बताओ, इसका क्वेश्चन भी बताओ, और इसका क्वेश्चन भी बताओ। इनका क्वेश्चन क्या होगा, मैं आंसर से क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से, मुझे बताना इनका क्वेश्चन क्या होगा। कि अगोनिक लाइन का अगर क्वेश्चन बनना चाहेगा क्या बनेगा, आइसोगोनिक का क्या होगा, और आइसोक्लिनिक लाइन का क्या होगा। बी आइसोगोनिक लाइन, चलो अमित पुरोहित जी आए, 10th का बी, 10th का बी, बिल्कुल आइसोगोनिक लाइन। तो जो सेम डिक्लिनेशन के पॉइंट को जोड़ती है लाइन, सेम डेक्लिनेशन के पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन हमारी आइसोगोनिक लाइन कहलाई जाती है। बिल्कुल बी आंसर सबने दे दिया है, पर मेरा क्वेश्चन है अगोनिक लाइन क्या होगी और आइसोक्लोनिक लाइन क्या होगी। बी तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। अगोनिक लाइन एंड आइसोक्लिनिक लाइन का भी मुझे आंसर दें आप लोग। ए फॉर 0 पॉइंट, 0 पॉइंट व्हाट, 0 डिक्लिनेशन, बिल्कुल 0 डिक्लिनेशन के पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन आपकी कहलाई जाएगी अगोनिक लाइन। सेम डिक्लिनेशन के पॉइंट को जोड़ने वाली कहलाई जाएगी आइसोगोनिक लाइन। इक्वल डिप, बिल्कुल 0 डिक्लिनेशन एगोनिक, बिल्कुल अमित रोहित, आइसो बार, डेप्थ ऑफ सी, आइसोक्लोनिक सेम डिप, बिल्कुल सेम डिक्लिनेशन के पॉइंट को, सॉरी सेम इंक्लिनेशन के पॉइंट को, या सेम डिप भी बोल सकते हैं, सेम इंक्लिनेशन के पॉइंट्स को जो आपकी लाइन जोड़ेगी, और उसी इंक्लिनेशन एंगल को हम बोलते हैं डिप। तो बिल्कुल जिसने डिप आंसर दिया है वो भी आपका सही है। तो यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ पर यहीं पर हमने क्लियर कर दिए, तो इसको ध्यान रखना। बिल्कुल आइसो हाइट, आइसो बार सब पढ़ेंगे हम आगे, अमित पुरोहित जी, बिल्कुल। तो ओके है, यहां तक समझ में आया होगा, ओके बोलते हुए भी चले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फॉर बियरिंग ऑफ अ लाइन इज 50 डिग्री देन इट्स बैक बियरिंग इज।
अब अगर किसी लाइन की फॉर बियरिंग है 50 डिग्री तो उसकी बैक बियरिंग क्या होगी ये बतानी है। और मुझे एक बात बताओ, इसके साथ साथ हर एक लाइन की बैक बियरिंग भी बताना, इसकी भी बैक बियरिंग बताना, इसकी भी बैक बियरिंग बताना, इसकी भी बैक बियरिंग बताना, इसकी भी। अब जिसका जो फॉर बियरिंग बताना है वो तो आप छोड़ देना। 11th का सी बता रहे हैं आप 230 डिग्री, बिल्कुल। अब एक काम करो, इसकी मेरे को बैक बियरिंग इसकी भी बताओ, इसकी बैक बियरिंग भी बताओ, इसकी बैक बियरिंग भी बताओ, और इसकी बैक बियरिंग भी बताओ। बैक बियरिंग पूछ रहा हूं अभी मैं, बैक बियरिंग पूछ रहा हूं। ऑप्शन ए का बैक बियरिंग बताओ, बी का बैक बियरिंग बताओ, और डी का बैक बियरिंग बताओ। आपका आंसर है 230 डिग्री। देखते हैं किसका आया है। बिल्कुल सी, सीधे हमारे पास फॉर्मूला होता है किसी लाइन की अगर बैक बियरिंग निकालनी है तो क्या होती है बैक बियरिंग, फॉर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। तो प्लस हम यहाँ तब यूज करेंगे इफ फॉर बियरिंग इज लेस देन 180, तो मैं यहाँ पर साइन यूज करने वाला हूँ पॉजिटिव। पूरा लेक्चर अच्छे से समझा है। अगर फॉर बियरिंग ग्रेटर देन 180 आती है तो यहाँ पर साइन यूज होगा नेगेटिव, बस यही है आपका रूल। तो यहाँ पर आपने देखा 50 डिग्री 180 से कम है तो 180 प्लस हो जाएगा इसमें, तो 180 प्लस हो जाएगा तो 230, बिल्कुल जिसका आंसर आया। देखते हैं अनिल सिंह नेगी, बहुत देर में आ रहे हो भाई। पहाड़ी प्रो, ए का 310, बिल्कुल 180 से कम है तो 180 प्लस हो जाएगा, तो 310 इसकी बैक बियरिंग हो जाएगी। 210 वाले की बताएं जरा, 210 प्लस 180 है ना, तो 210 प्लस 180, 210 प्लस 180 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 180 से ऊपर है, तो क्या हो जाएगा 210 माइनस 180 हो जाएगा। ध्यान दें, बिल्कुल पहाड़ी प्रो सही आया 30 डिग्री। और सिमिलरली इस वाले में क्या हो जाएगा 250 माइनस 180, तो दैट इज 70 डिग्री। तो किस किस के ओके हैं देखें, ए 310 बिल्कुल, हरिंदर कंडारी सही चल रहे हैं, अमित पुरोहित सही, बिल्कुल कपिल नौटियाल भी सही चल रहे हैं। तो होप ये समझ में आ रहा होगा आपका। तो सभी फॉर बियरिंग, क्योंकि रूल यही है कि बैक बियरिंग बराबर फॉर बियरिंग प्लस माइनस 180। तो अगर ये आप समझ गए हैं, बस वही चीज आपको करनी है कि वैल्यू देख लेनी है 180 से ऊपर है या 180 से नीचे है। बिल्कुल, चलो आगे बढ़ते हैं। सिविल इंजीनियर 210 30, बिल्कुल चलो ठीक है, बिल्कुल सही चल रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द फॉर बियरिंग ऑफ अ लाइन इज साउथ 30 डिग्री वेस्ट, साउथ 30 डिग्री वेस्ट। तो आपको इस लाइन की बैक बियरिंग बतानी है। तो फिर से इसके अलावा आप हर एक लाइन की बैक बियरिंग बताएंगे। क्या? ए लाइन की, ए वाले ऑप्शन की बैक बियरिंग, बी वाले ऑप्शन की बैक बियरिंग, सी वाले ऑप्शन की बैक बियरिंग, और डी वाले ऑप्शन की बैक बियरिंग। इन सभी के आंसर आपने देने हैं, इन सभी के आंसर आपने देने हैं। हर एक लाइन की बैक बियरिंग बतानी है। तो पहले इसका आंसर देखते हैं। अमित पुरोहित जी आए हैं बिल्कुल सबसे पहले। रक्षा गेरोला ए, सिविल इंजीनियर ए, बिल्कुल सिविल इंजीनियर। नाम क्या है आपका? सिविल इंजीनियर का नाम क्या था एक बार? नील सा जी ए, बिल्कुल। ए के साथ कुछ नहीं होता है, आपको यहाँ पर देखें अगर नोटेशन के साथ दिया होता है कुछ भी, देखें एक बार डायग्राम बना लो, हर लॉजिक अपने आप पता चल जाएगा। साउथ 30 डिग्री वेस्ट, तो साउथ 30 डिग्री वेस्ट ये हुआ, तो ये इसकी फॉर बियरिंग है। तो बैक बियरिंग कितनी होगी इसकी? ये वाली होगी, है ना। तो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री, अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, बट आपने देखा कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन है तो आपका जो उसकी बैक बियरिंग है कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है? फर्स्ट में। तो यहां पर यही रूल होता है, अगर फर्स्ट का है तो थर्ड, और थर्ड का है तो फर्स्ट में आ जाएगी उसकी बैक बियरिंग। अगर माना मैं कोई सेकंड क्वाड्रेंट में दे देता, अभी जैसे ऑप्शन है आप लोग कर ही रहोगे, तो अगर मैं इसकी मेरे को दी रहती नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट फॉर बियरिंग है, तो बैक बियरिंग फिर से मेरी ये होती, तब कौन सा हो जाता? थर्ड क्वाड्रेंट। केवल आपने वैल्यू थीटा की वही रखनी है, बस अगर फर्स्ट है तो थर्ड क्वाड्रेंट वाले रूल लगा देना है, और अगर सेकंड है तो फोर क्वाड्रेंट वाला, या फोर्थ है तो सेकंड वाला, वाइस वर्सा। तो देखते हैं, तो पहले वाले का बिल्कुल साउथ वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट में आपका पहला वाला आ जाएगा, तो यह आपका आंसर सही है।
अब मुझे बताएं आप बी के लिए क्या होगा। 12th का ए तो सबने बता दिया। अगर मैं बी की बात करूं, नीरज जगूरी सिविल इंजीनियर, चलो होप आपको समझ में आ रहा होगा नीरज जगूरी जी। अब देखें दूसरा ऑप्शन है बी, तो नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट। तो सिंपल कुछ नहीं करना, आपने ये देखना है फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का रूल हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, तो साउथ 30 ईस्ट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साउथ ईस्ट, बाकी थीटा की वैल्यू वही रहेगी। तीसरे वाले ऑप्शन में जाए साउथ 30 ईस्ट, तो बस नॉर्थ ईस्ट सेकंड क्वाड्रेंट है तो फोर्थ हो जाएगा, नॉर्थ 30 वेस्ट, है ना, समझ पा रहे ना। तो सेकंड का फर्स्ट, सॉरी सेकंड का फोर्थ और फोर्थ का सेकंड, और सिमिलरली फर्स्ट का थर्ड और थर्ड का फर्स्ट, बस डायरेक्शन आपको ही लगा देनी है, थीटा आपका वही रहना है। और इसका अगर मैं करूं फिर से तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ 30 ईस्ट। तो होप देखते हैं किस किस के, बिल्कुल हरिंदर कंडारी जी सही आंसर के साथ आए हैं। सिविल इंजीनियर के अगर मैं देखूँ सी का आप बता रहे नॉर्थ 30 वेस्ट, नॉर्थ 30 ईस्ट, बिल्कुल आप भी सही आए हैं, बिल्कुल। तो होप समझ में आया होगा। जो ट्रिक है देखें, इनका लेक्चर हम डिटेल्ड बना चुके हैं, तो ट्रिक में भी हम बात करेंगे कि स्पीड के साथ कैसे करना है। तो फर्स्ट का थर्ड और थर्ड का फर्स्ट, सेकंड का फोर्थ, और क्यों हो रहा आप देख के आए हो, ऐसा कुछ नहीं कि नया कुछ चीज है, और फोर्थ का सेकंड, दैट्स इट। तो समझ आया आप लोगों के, देख पाओगे स्पीड से, तो समझ आया तो ओके करें, तब मैं आगे को बढ़ूं। एक बार फिर से ओके कर दें, समझ में आ रहा है, सब ओके चल रहा है तो ओके करें, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो बता दें आप, मैं टाइम लगा लूंगा पर समझ में सबके आना चाहिए। ओके करें ताकि मैं आगे को बढ़ूं। चलो चलो आपके ओके का इंतजार रहेगा, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया है, द फॉलोइंग बियरिंग वेर ऑब्जर्व्ड व्हाइल ट्रेवर्सिंग विद अ कंपास, व्हाइल द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन इज अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। इनमें से कौन सा स्टेशन आपका लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है, पूछ रहा। देखो दो क्वेश्चन आ सकते हैं लोकल अट्रैक्शन से। पहली चीज तो लोकल अट्रैक्शन होता क्या है ये पता होना चाहिए आपको। तो लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, आपको मैंने बताया था एरर होता है भैया। क्या होता है, एरर होता है लोकल अट्रैक्शन। और किस वजह से आता है, आसपास के मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स के वजह से। जो मैग्नेटिक निडल होती है उसमें जो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन आ जाता है, उसके वजह से जो एरर अराइज होते हैं उसी को हम बोलते हैं लोकल अट्रैक्शन। तो लोकल अट्रैक्शन में आपको डिटेक्ट करने वाला क्वेश्चन है, तो डिटेक्ट करने से ही आपको पता चलेगा कि कौन सा स्टेशन फ्री है या आपका कौन सा स्टेशन अफेक्टेड है। तो ऑप्शन के साथ आ रहे हैं, देखो अमित पुरोहित जी बी के साथ आए हैं, नील शाह जी ने आंसर चेंज कर दिया है फिर से, कपिल जी बी के साथ आए हैं। अफेक्टेड पूछा है, देखें अफेक्टेड पूछे चाहे फ्री पूछे, काम एक ही करना है, फ्री ढूंढना है। क्या ढूंढना है कि कौन सा स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से है फ्री। फ्री कैसे पता चलेगा, 180 डिफरेंस। फ्री कैसे पता चलेगा, जब डिफरेंस आपका क्या होगा, 180 होगा। ओके, अब देखें फ्री तभी होगा जब आपका 180 से आपका डिफरेंस एग्जैक्ट क्या होगा, 180 आएगा। अब देखें पहली फॉर बियरिंग बैक बियरिंग, अब ऐसा नहीं कि आप कैलकुलेटर लेके सॉल्व करने बैठ गए इसको, तो इन दोनों का क्या 180 आ सकता है। देखो 45 मिनट है 10 मिनट है, तो छोड़ो नहीं आ सकता, छोड़ो। 55 मिनट है 5 मिनट है, इन दोनों का आ सकता है, करने की जरूरत नहीं है, नहीं आ सकता छोड़ दो। केवल आपने फ्री ढूंढना है। 29 डिग्री 45 मिनट और पीछे है 10 मिनट, नहीं आ सकता छोड़ दो। लास्ट वाला देखें तो यहां से इन दोनों का देखो 48 मिनट 324 144, तो साफ हमें पता चल रहा है कि स्टेशन इनका जो डी और ए है उसकी फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस क्या आ रहा है, एग्जैक्ट 180 आ रहा है। तो दैट मीन्स कि यहां से मुझे ये पता चला डी एंड ए क्या है, फ्री है। किससे, लोकल अट्रैक्शन से, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। बट अब जल्दीबाजी में कोई ऑप्शन जो डी एंड ए मार दे रहा है, डी वो गलत है भैया, कहां जा रहे हो इतने तेज, है ना। तो आपसे पूछा है अफेक्टेड, तो डी एंड ए फ्री है तो अफेक्टेड कौन हुए, तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि ए तो फ्री है, लास्ट भी नहीं हो सकता, और आपका सी एंड डी भी नहीं हो सकता क्योंकि डी तो फ्री है। तो बचा कौन,
बी एंड सी। तो यहां पर आप सीधे बोल देंगे कि बी जिसका भी आंसर है, रक्षा गैरोला बी, सिविल इंजीनियर बी, आपका हरेंद्र कंडारी बी, बिल्कुल सभी ने इसका बी आंसर दिया है, तो इसमें इतना टाइम भी नहीं लगा है आपका। ओके चलो, तो समझ में आया होगा। समझ में, चाहे फ्री पूछे चाहे अफेक्टेड पूछे, आपको फ्री ही निकालना है। तो फ्री के लिए 180 डिफरेंस होना चाहिए फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग का हमेशा। चलो समझ में आया होगा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन फॉर बियरिंग एंड बैक बियरिंग फॉर एनी स्टेशन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 360 डिग्री, इंटरनल एंगल या इंक्लूडेड एंगल। तो आपसे पूछ रहा कि किसी स्टेशन पे जो फॉर बियरिंग है और बैक बियरिंग है उसका जो डिफरेंस है वो आपका कितना होगा। ओके, तो 180 डिग्री, 360 डिग्री, इंक्लूडेड एंगल। तो देखो इसका आंसर क्या दे रहे हैं। प्रियंका जी दे रही हैं ए, अनिल सिंह नेगी जी दे रहे हैं सी, पहाड़ी प्रो दे रहे हैं सी, सिविल इंजीनियर ए, अमित पुरोहित डी, हरेंद्र कंडारी जी डी, रक्षा गैरोला इंक्लूडेड। बिल्कुल, देखें यहां पर थोड़ा सा आपका बेवकूफ बनाया गया है। एनी स्टेशन बोला है, लाइन का नहीं पूछा है। मैंने बोला था किसी भी लाइन की फॉर बियरिंग, जो पहले 180 दे रहे हैं, 180 किसने दिया है देखें, सिविल इंजीनियर। ए क्यों नहीं है देखें, फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस किसी भी लाइन के लिए 180 होता है, बट यहां पर पूछा है किसी भी स्टेशन पे। तो अगर स्टेशन की बात करूं, देखें स्टेशन ये हुआ, तो माना एक लाइन ये है। अगर मैं बी पॉइंट की बात करता हूं तो बी पॉइंट में ये बी हो गया, ये ए हो गया, और माना एक यहां पर कोई सी स्टेशन हो गया। तो मैं अगर स्टेशन ए पे बात करूं तो स्टेशन ए पे एक ये बैक बियरिंग है और एक है ये फॉर बियरिंग। अब इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये एंगल मिलेगा, है ना। तो ये एंगल मुझे मिलेगा, या अभी कुछ और तरीके से भी ट्रेवर्स हो सकता है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। अब देखें इंक्लूडेड इंटरनल एंगल क्यों नहीं होगा, देखें क्योंकि इंक्लूडेड एंगल आइदर आपके इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल कुछ भी हो सकते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल दोनों हो सकते हैं, कौन, आपके इंक्लूडेड एंगल। तो पहली बात 180 क्यों नहीं होगा, 360 तो पहले से ही हमारे ऑप्शन से हट गया, 180 क्यों नहीं होगा हम समझ गए। अब हमने देखा, अब देखो इसको इंटीरियर एंगल आप नहीं बोल सकते हो, एकदम इंक्लूडेड एंगल आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि इंक्लूडेड एंगल आपके इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एंगल दोनों होते हैं। ओके, अब देखें उसके बाद यहां पर देखें, यहां पर जो ये वैल्यू है ये इंक्लूडेड एंगल है, ना कि इंटरनल एंगल है प्रॉपर। दूसरी चीज जो आप ये इंटरनल एंगल बोल रहे थे, अब वो लोग देखें, ठीक है। अब देखें, क्योंकि ये वैल्यू बाहर की भी हो सकती थी किसी पॉइंट पे, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि ये इंटीरियर है एक्सटीरियर है। अगर मेरा ट्रेवर्स ऐसे चल रहा होता, ऐसे ऐसे ऐसे, माना यहां पर आके, तो तब आप इसको कैसे इंटरनल एंगल बोल सकते हो, है ना, तब तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो इसीलिए इंक्लूडेड एंगल आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल कुछ भी हो सकता है। तो किसी पॉइंट पे अगर फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो डिफरेंस होगा वो आपको हमेशा देगा क्या, इंक्लूडेड एंगल। और इंक्लूडेड एंगल आपको पता है, अगर ट्रेवर्स आपका मूव कर रहा होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, तो इस केस में जो इंक्लूडेड एंगल होता है वो होता है आपका एक्सटर्नल एंगल। और अगर एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेगा तो इस केस में जो आपका इंक्लूडेड एंगल होगा वो कौन होगा, इंटरनल एंगल होगा। तो इसीलिए वो क्या करता है, क्योंकि जब तक हमारे पास 2-3 स्टेशनों का डाटा नहीं है तो हम ये नहीं बता सकते कि इंटरनल कौन सा है एक्सटर्नल कौन सा है। तो इसीलिए हमें क्या बोल देता है, वहां पर इंक्लूडेड दे देता है। तो इंक्लूडेड दे देता है तो वहां पर आपको फिर ऑप्शन के हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो होप आपके समझ में आया होगा, ये चीज जिसका डाउट था वो क्लियर हो पाया होगा। तो हो गया तो ओके बोल दें, 180 वाले को क्लियर हो गया तो समझ बता दें, इंटरनल वाले को भी अगर क्लियर हो गया तो बता दें। तो आंसर होगा इसका डी, इंक्लूडेड एंगल। तो ओके करके बता दें, ये क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो गया। तो बहुत से बच्चों को डाउट था इसमें, बहुत से बच्चों को डाउट था। अगर ओके हो गया है तो ओके कर दें एक बार, ताकि मैं आगे को बढ़ूं। सभी क्वेश्चन के ऑप्शन क्यों नहीं होंगे ये देख लें।
ओके, तो आप लोग ओके बोल नहीं रहे हो तो मेरे को खुद ही ओके लेके चलना पड़ेगा, मेरा खुद का ओके है। चलो आगे नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर से, जिसमें आपका लोकल अट्रैक्शन, आपका इंक्लूडेड एंगल, सॉरी आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दोनों ऐड है। अब देखें क्वेश्चन है, द ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन ए बी वॉज फाउंड टू बी 187 डिग्री। ओके, इट वॉज लेटेड, किसी लाइन की मैग्नेटिक बियरिंग दे दी 187 डिग्री। इसका आंसर मुझे बताएं। प्रियंका जी कह रही है इंटरनल एक्सटर्नल, बिल्कुल अभी बताते हैं आपको, पहले आप इसको सॉल्व करिए, मैं उसके बाद इंटरनल एक्सटर्नल के कॉन्सेप्ट में ही जा रहा हूं। और यहां पे जब आपका लोकल अट्रैक्शन है वो कितने का दे रखा है, 2.5 डिग्री का, प्लस 2.5 डिग्री का, तो आपसे बोल रहा है ट्रू बियरिंग क्या होगी उस लाइन की अगर उस लाइन पे जो डिक्लिनेशन है वो 3.5 डिग्री ईस्ट है। तो देखिए प्रियंका जी जो कह रही है, आप लोग इसको सॉल्व करें, इसका आंसर मैं देखता हूं। तो प्रियंका जी की तरफ को चलते हैं हम इधर की। तो इंटरनल एक्सटर्नल एंगल की आप बात कर रहे हैं, तो देखें तो इंटरनल एंगल क्या होता है, देखें किसी स्टेशन पे किसी भी लाइन की फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग, जैसे ये स्टेशन बी हो गया, मैंने बोला इनका क्वेश्चन क्या था, फॉर इस स्टेशन की बात करूं तो इस लाइन की बैक बियरिंग ये होगी, फॉर बियरिंग ये होगी, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, तो इनका डिफरेंस देखो आप, इससे अगर इसको माइनस करोगे तो ये वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू क्या होती है मैं ये बोलता हूं, इसको मैं कहता हूं इंक्लूडेड एंगल। मैं बोल रहा हूं इसको मैं क्या बोलूंगा, इंक्लूडेड एंगल। इसको मैं इंटीरियर एंगल नहीं बोल सकता हूं। और इंक्लूडेड एंगल मैंने बताया आपके इंटीरियर और एक्सटीरियर कुछ भी हो सकते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल कुछ भी हो सकते हैं, ये मैं बोल रहा हूं आपसे। तो 15 का आंसर सी डी के साथ आए हैं, चलो मैं चेक करूंगा। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल कुछ भी हो सकते हैं। इंटीरियर कब होगा, अगर ट्रेवर्स क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो जो इंक्लूडेड एंगल होगा उस समय क्या होता है आपका, इंक्लूडेड एंगल कौन सा होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, ये बता रहा हूं मैं। और अगर एंटी क्लॉकवाइज आपका होता है, मूव होता है, तो उस समय इंक्लूडेड एंगल आपका क्या होता है, इंटीरियर एंगल होता है। बस ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, और इसका लेक्चर मैंने ऑलरेडी आपका डाल रखा, फिर भी आपको कहीं पर डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ लेंगे। प्रियंका क्लियर हो गया तो ओके बोल दें। अब देखें पहाड़ी प्रोजी आया 188 के साथ, और कोई देखते हैं, सिविल इंजीनियर डी मतलब नन ऑफ दीज। अनिल सिंह नेगी सी, गलत भैया, कहाँ जा रहे हो, कुछ भी नहीं है। अमित पुरोहित जी डी, चलो देखते हैं। अब देखें यहां पे क्या दे रखा, मैग्नेटिक बियरिंग दे रखी 187, लोकल अट्रैक्शन दे रखा 2.5 डिग्री का प्लस का। मैंने आपको बताया था लोकल अट्रैक्शन, तभी मैं बार बार बोल रहा था लोकल अट्रैक्शन इज अ एरर। लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, एरर होता है। तो एरर को अगर हमने कोई वैल्यू को करेक्ट करना है, अब ये मैग्नेटिक बियरिंग, ये है ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक बियरिंग। अब अगर मैं बोलूं करेक्टेड मैग्नेटिक बियरिंग, करेक्टेड मैग्नेटिक बियरिंग क्या होगी, तो करेक्टेड मैग्नेटिक बियरिंग कितनी होगी, 187 तो मेजर्ड है, ऑब्जर्व्ड है। अब देखिए एरर जो है वो कह रहा प्लस 2.5 डिग्री का लोकल अट्रैक्शन है, तो इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, करेक्शन क्या होता है, माइनस होता है भैया। इस चीज को देखें, माइनस का 2.5 डिग्री, तो दैट इज कितनी वैल्यू आ रही है आपकी, 187 में से करोगे तो ये आएगी 184.5। तो 0.5 का मतलब हुआ आपका 2 डिग्री 30 मिनट। ये चीज भी कंफ्यूज मत करना कहीं चेंज कर दी तो। अब ये मैग्नेटिक बियरिंग करेक्टेड आ गई, तो बस फिर पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, 184.5 डिग्री आपकी मैग्नेटिक बियरिंग है, डिक्लिनेशन है 3.5 डिग्री ईस्ट, तो आप बताओ कि ट्रू बियरिंग क्या होगी। तो आपको पता है सीधा 184.5 प्लस 3.5, तो कितना हो जाएगा 188 डिग्री, दैट इज नन ऑफ दीज। तो 188 डिग्री के साथ बिल्कुल सभी लोग बहुत अच्छा चल। 15th का अमित पुरोहित डी बता रहे हो और 186 बता रहे हो, 186 नहीं 188 आएगा, 188 कैसे आएगा, किसी को डाउट है तो पूछ लें, क्योंकि यहां पर यह समझना है लोकल अट्रैक्शन इज अ एरर। पता चला नन ऑफ दीज तो बता दिया और आपको 186 आंसर बता रहे हो, तो क्लियर है तो बताएं, 188 डिग्री आंसर होगा इसका। ओके है, ओके कर दें एक बार फिर से, ओके बोलते हुए चलें, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आंसर को पीछे हो जाओगे, ओके पक्का बोलो,
पता नहीं चल रहा कौन एक्टिव है। ओके बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द WCB of a line, the WCB of a line AB and BC are 30 डिग्री 15 मिनट एंड 120 डिग्री 30 मिनट। तो आपको बताना है इंक्लूडेड एंगल क्या है। आपको बताना है इंक्लूडेड एंगल क्या है। तो मैं आपको फिर से आपको ये सब चीज़ें बता रखी हैं, सारे लेक्चर्स आपके वीडियो अपलोडेड है कि इंक्लूडेड एंगल। आपको अब इन चीज़ों में स्पीड आनी चाहिए। जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं आप लोगों से वो चीज़ नहीं आ पा रही है कुछ कुछ बच्चों से, क्योंकि मेरे को आपको ये बनाना है कि जिस दिन आपको मैं 1 घंटे में 100 क्वेश्चन कराने लगूँ स्पीड के साथ और विद एक्यूरेसी सर्वेइंग का, उस दिन मैं मानूंगा कि मैंने सर्वे आपको सही से पढ़ा रखी है। तो इसके लिए अभी हम सब्जेक्ट टॉपिक वाइज कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको करेंगे पूरे SSC का प्रीवियस ईयर और पूरा यूथ कंपटीशन टाइम्स। पर आपको पहले लीनियर मेजरमेंट को भी देख लेना एक बार, और एक बार आपको फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग भी, और MCQ बिल्कुल आपके पैटर्न में अरेंज हैं। तो बी आंसर बता रहे हैं, देख लेते हैं। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसा बोलता है आप डायग्राम बना दो, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं 16 का बी आंसर आने लग गया है, सभी का बी आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं। तो हम भी चेक कर लें जरा। ए से बी की फॉर बियरिंग बोला है, तो आपको पता है बियरिंग नॉर्थ से लेते हैं, उस हिसाब से चलो 30 डिग्री 15 मिनट। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री 15 मिनट। अब ये आपका हो गया बी स्टेशन। तो बी से सी की जो बोलिए 120 डिग्री 30 मिनट। बस आइडिया लगाओ कि 120 डिग्री 30 मिनट कहां बनेगा, यहां बनेगा। कहां बनेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये आपको दे रखा 120 डिग्री 30 मिनट। और आपको इस लाइन का इंक्लूडेड एंगल, देखो इंक्लूडेड एंगल कुछ भी हो सकता है, बाकी हम पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर ऑप्शन के हिसाब से हम देख लेंगे, है ना। तो यहां पर इसीलिए वो इंक्लूडेड एंगल दे देता है। अब देखें ये 30 डिग्री 15 मिनट है, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं आप चाहे तो ये वैल्यू इसकी बैक बियरिंग निकाल लो। कैसे? 180 प्लस करके, तो वो यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू हो जाएगी, और जो भी बैक बियरिंग आएगी उसमें से ये घटा देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, ये 30 डिग्री 15 मिनट है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री 15 मिनट। अब देखें ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये कैसे आएगी? 180 में से जब मैं 120 डिग्री 30 मिनट को माइनस करूंगा तो ये वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी वहां पर से। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है आप देखें, ये वैल्यू है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी शायद आपकी 59 डिग्री 30 मिनट, और ये है आपका 30 डिग्री 15 मिनट। तो आपको कुल मिला के ये बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 59 डिग्री 30 मिनट प्लस 30 डिग्री 15 मिनट। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो बिल्कुल 89 डिग्री 45 मिनट ही आपका ऑप्शन में आ रहा होगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो जिस किसी ने भी, सभी ने इसका बी ही दिया है आंसर, तो बिल्कुल सही। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द बियरिंग ऑफ अ लाइन ए बी, अच्छा क्वेश्चन है फिर से, IES का क्वेश्चन है। The bearing of a line AB is 152 degree 30 minute and angle ABC measured clockwise is 124 degree 30 minute 28 minute. The bearing of BC is, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको मैं जरूर टाइम दूंगा, आप लोगों को इसको सॉल्व करके मुझे आंसर देने हैं। IES का क्वेश्चन है। देखें कुछ भी मैं आपको बताया है, कंपास सर्वे या पूरी की पूरी सर्वे कहूँ, सारी डायग्राम पे बेस्ड है। तो एक बार आप डायग्राम बना लेंगे तो आप उक्के करके सारे क्वेश्चन आप इसको सॉल्व इजीली कर जाओगे। तो इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। तो जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा डायग्राम। तो 17 के ए के साथ आए हैं अनिल सिंह नेगी। अनिल सिंह नेगी अगर गलत हुआ तो आप देख लो, फिर इतनी तेजी से आ रहे हो और गलत कर रहे हो, अगर फिर गलत बात है ये। देखते हैं किसका आंसर आ रहा है। अब तो वो स्पीड होनी चाहिए, पेपर किस तरीके से निकलेगा वो तो देख लो। आप लोग कहाँ पे लाई कर रहे हो फिर इस तरीके से? इतने क्वेश्चंस आप कर चुके हो, इतने टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड हो रखी हैं, तो ऐसा नहीं कि गलती कर रहे हो, फिर फायदा क्या हुआ उस चीज का? देखें अब
यहां पे देखें कोई और आया है आंसर के साथ, तब तक मैं भी सॉल्व कर लेता हूं। बियरिंग ऑफ अ लाइन ए बी इज 152 डिग्री 30 मिनट। तो जैसा जैसा वो बोल रहा वैसा वैसा हम कर लेते हैं, बस सिंपल। तो देखें ए यहां पर मैं मान लेता हूं, लेट अस सपोज कुछ नहीं है, आपको कोई सा भी कंफ्यूज करे आप डायग्राम बनाओ, उसकी जो बियरिंग है वो कितनी दी है 152 डिग्री 30 मिनट। तो आपको देखो 152 डिग्री 30 मिनट कहां बनेगा, ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो वो कुछ अमित पुरोहित बी के साथ है, चलो चेक करेंगे। तो वो कुछ कैसा बनेगा, इधर को बनेगा। तो ये आपको दे रखा, जैसा बोल रखा मैं बस उतना ही बना रहा हूं, देखो हर चीज खुद निकलेगी। 52 डिग्री 30 मिनट, ओके। अब इसका मतलब ये हो गया आपका बी। अब देखिए मैं सबसे पहले एक काम कर लेता हूं, मैं ये वाला एंगल निकाल देता हूं। क्यों निकाल रहा हूं अभी बता करूंगा, क्योंकि मैं डायग्राम थोड़ा सही सही सा बना दूं। अब देखो ये 152 डिग्री 30 मिनट है और मेरे को चाहिए ये वैल्यू। तो मैं ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा, सबसे पहले मेरे दिमाग में ये वैल्यू आती है कि ये मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो ये कैसे करूंगा, 180 में से 152 डिग्री 30 मिनट को माइनस करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने कैलकुलेट करी है, तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 27 डिग्री 30 मिनट। देखें एक बार डायग्राम सही हो गया फिर सारा आप इजीली बना लोगे। अब देखो ये 27 डिग्री 30 मिनट है, तो ये भी आपका क्या होने वाला है 27 डिग्री 30 मिनट ही होने वाला है, ये वाला एंगल। अब आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एंगल मेजर्ड ए बी सी मेजर्ड क्लॉकवाइज, ए बी सी, सी कहां है मुझे नहीं पता, पर यहां से जो क्लॉकवाइज इनके बीच का एंगल है वो कितना मेजर किया गया, क्लॉकवाइज बोला है नेगी, देखो अब है ना। तो क्लॉकवाइज जो मेजर किया है कितना किया है बोल रहा 124। अब देखें 124 अगर मैं देखूं मेरा यहां से यहां तक 90 होता है, मुझे पता है ये 90 होगा। 90 और 27 में ऐड कर दूं तो कितना जाएगा 117 डिग्री 30 मिनट। तो ये यहां से अगर यहां तक की बात करूं, मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो 117 डिग्री 30 मिनट, बट उसने बोला कितना है 124 डिग्री 28 मिनट। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इधर को है वो लाइन। पहले मैं लाइन सही बना लूं तो कहीं ना कहीं वो लाइन किधर को है, इधर को है। तो ये हो गया आपका स्टेशन सी, ओके। तो ये वाला एंगल दे रखा आपको 124, कुछ नहीं था, कोई नहीं, आईएएस का क्वेश्चन है तो क्या दिक्कत हो गया। आपको क्या पूछा है, अब देखें आपको पूछा है, थोड़ा पेन चेंज करते हैं मजा आ जाए, ताकि आपको क्या पूछा है, द बियरिंग ऑफ लाइन बीसी, बीसी लाइन की बियरिंग पूछी है। तो बी से सी की बियरिंग का मतलब कौन सी पूछी है आपको, ये पूछी है ये वैल्यू। अब ये कैसे आएगी, साफ आपको डायग्राम में दिख रहा, कुछ चीज करने की जरूरत नहीं है। ये पूरी है 124 डिग्री 28 मिनट, उसमें से आप ये 27 30 मिनट माइनस कर देंगे तो आपकी इजीली वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने डायग्राम भी विदाउट कैलसी कोई नहीं, पर देख लो समझ में आ गया नेगी जी, ये देखो। तो ये वैल्यू आपकी कुल मिला के क्या करना है आपने, अगर डायग्राम से देखा, अब कब तक फॉर्मूले रटते फिरोगे। 28 मिनट माइनस 27 डिग्री 30 मिनट, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मेरे हिसाब से 96 डिग्री 58 मिनट आने वाला है। तो देखते हैं जरा किस किसने आंसर दिए थे। आंसर केवल बहुत कम से आए थे, रक्षा से आया था, सुमित जोशी से आया है, नील शाह से आया है, ओके। तो क्लियर है ये क्वेश्चन, क्या कोई डाउट है, एक बार ओके है तो ओके थम्स अप कर दें, ओके कर दें अगर ये क्वेश्चन में कहीं डाउट है। आईएएस का क्वेश्चन था ये, पर आप देखो तो ये एसएससी में भी रिपीट हो सकता है, कुछ नहीं है इसमें, बस आपको पता होना चाहिए क्या वो बोल रहा है। ओके करते हुए चले ताकि आगे का क्वेश्चन में मैं बढ़ूं। और हर चीज पैटर्न वाइज हमने अरेंज कर रखी, पहला दूसरा, अभी मैं पूरा लेके चलूंगा। हमने डिक्लिनेशन के क्वेश्चन कर दिए, हमने लोकल अट्रैक्शन के क्वेश्चन कर दिए, हमने सर्वेयर कंपास प्रिज्मेटिक कंपास के क्वेश्चन कर दिए, हमने आपका WCB QSB के क्वेश्चन समझ के हैं, हम इंक्लूडेड एंगल के क्वेश्चन करके आ गए हैं। अब उनके जो मिसलेनियस क्वेश्चन है उनको हम कर रहे हैं। चलो बिल्कुल क्लियर आ गया है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूट द एंगल बिटवीन OP एंड OQ, अब इसको गलत मत करना, आर कंप्यूट द एंगल बिटवीन OP एंड OQ आर 52 डिग्री एंड 330 मिनट रेस्पेक्टिवली। थोड़ी क्वेश्चन में लैंग्वेज में समझ में ना आए, मैं बताता हूं कि OP एंड OQ का जो एंगल है उनके बीच में, OP और OQ के बीच का एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ओके। OP की जो बियरिंग है
वो आपकी कितनी है 52 डिग्री है, और वहीं ओ क्यू की जो है वो आपकी कितनी है 330 डिग्री है। ओके, ये ओपी और ओ क्यू की बियरिंग दी है, यहां पर देख लें। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंक्लूडेड एंगल क्यू ओ पी आई एस क्लियर अप के, बिल्कुल अब क्लियर करते हो पहाड़ी पर। मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एसएससी से लेके जाऊंगा स्टेट लेवल के, जेई से एसएससी, एसएससी से आईएएस, आईएएस से गेट के क्वेश्चन भी आप लोग कर रहे हो यहाँ पे। अंकित चौधरी जी बोल रहे हैं ओके, बिल्कुल अंकित चौधरी जी को समझ में आ रहा है शायद। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कंप्यूट द एंगल बिटवीन ओपी एंड ओ क्यू, सी आंसर आने शुरू हो गए यहाँ पे। देखते हैं 18th का सी बता रहे हैं, तो देख लेते हैं, बिल्कुल बहुत तेजी से स्पीड के साथ आ रही है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखें, एक मैं मान लेता हूं स्टेशन ओ, यहां पर मान लेता हूं ओ, और जैसा जैसा वो बोल रहा है वैसा वैसा मैं इसमें कर लेता हूं। ओके, तो ओ से पी बोला है 52 डिग्री, तो 52 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब इधर, तो इसका मतलब पी कहीं यहां होगा, तो ये आपका क्या होगा 52 डिग्री। और ओ से क्यू कितना दिया है 330, तो 330 कहां हुआ आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि जो बियरिंग है आप नॉर्थ से ही लेने वाले हो, है ना। तो ये 330 है, तो 330 है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक का है। अब बहुत तरीके हैं, बस आपको कैलकुलेशन करनी है। आपको ये इनके बीच का, इसका मतलब ये आपका हो गया क्यू, तो आपको क्या एंगल बताना है क्यू ओ पी, ये वाला एंगल बताना है, ये तो कैसे निकलेगा देख लें, कुछ नहीं, एक काम करो, ये वैल्यू निकाल दो और उसमें ये 52 आपका है ही, इसको ऐड कर दो, तो सीधा इतना तेजी से कैलकुलेशन होना चाहिए। तो 360 माइनस 330 करके ये वैल्यू मिल जाएगी मुझे, तो ये आ जाएगी आपकी 30 डिग्री, और ये 52 है ही, तो 52 प्लस 30 डिग्री कितना हो गया 82 डिग्री। तो जिस किसी के भी 82 डिग्री आए हैं वो आपका क्या है सही है। बफरिंग हो रही है क्या अभी? एक बार देखें, बफरिंग हो रही है, 82 डिग्री इसका आंसर रहेगा। एक बार चेक कर लें, 82, नो सर, ओके 82 डिग्री आपका आंसर है। तो जिस किसी का भी 82 है, ऑलमोस्ट सबका है, तो 82 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, एवरीथिंग फाइन। नेगी आप गलत मत बताना मुझे आंसर, और अभी तेरा आंसर वेट करूंगा मैं यहाँ पे। चलो, WCB ऑफ अ लाइन इज 70 डिग्री, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हम अपना जो हमने पढ़ा है उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम यूज कर रहे हैं। अब देखें, WCB ऑफ अ लाइन इज 70 डिग्री एंड दैट ऑफ लाइन ऑफ BC इज 120 डिग्री। तो आपको यह बताना है कि डिफ्लेक्शन एंगल एट B पे कितना होगा एट AB टू BC इज। तो डिफ्लेक्शन एंगल की वैल्यू बतानी है आपको B पे। अब देखें, पहले चीज बात कर लेते हैं डिफ्लेक्शन एंगल का। तो यह आपको पता होना चाहिए डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है, कि किसी स्टेशन पे अगर मैं प्रीसीडिंग लाइन को प्रोलोंगेट कर दूं और नेक्स्ट लाइन के बीच में बनने वाले एंगल को, लेट अस सपोज ये है, और इस स्टेशन पे मेरे को पूछा डिफ्लेक्शन एंगल, है ना। तो मैं क्या करता हूं, जो पहले वाली प्रीसीडिंग लाइन है इसको आगे को प्रोलोंगेट कर देता हूं सीधा, और ये नेक्स्ट लाइन है इसके बीच के वाले बनने वाले एंगल को हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। 50 आंसर आ गया है, चलो देखते हैं। तो डिफ्लेक्शन एंगल क्या है, प्रोलोंगेशन, ये भी एसएससी में क्वेश्चन आया था, प्रोलोंगेशन ऑफ प्रीसीडिंग लाइन एंड नेक्स्ट लाइन के बीच में जो बनता है एंगल बिटवीन, तो उसी को हम क्या बोलते हैं आपका डिफ्लेक्शन एंगल। तो अब जैसा जैसा बोल रहा है वो हम वही डायग्राम बना लेते हैं। चलो, तो WCB ऑफ अ लाइन AB, तो A यहां पर होगा कहीं पे, तो A से B पे आपके कितनी है 70 डिग्री है, तो इसका मतलब B आपका यहां पे है कहीं पे, तो 70 डिग्री है, इसलिए मैंने पहले क्वाड्रेंट पे आपका बनाया। अब देखें, ये 70 डिग्री है, तो ये भी आपका कितना होने वाला है 70 डिग्री, पहली बात। ओके, अब देखें, आपको बताना है डिफ्लेक्शन एंगल B पे क्या होगा, और लाइन B से C की आपकी जो बियरिंग है 120,
तो 120 बी से सी की है, तो इसका मतलब 120 कहाँ होगा, इधर होगा, तो ये आपका हो गया सी। तो ये आपको दे रखा 120। अब देखें डिफ्लेक्शन एंगल होगा क्या, अगर मैं इस लाइन को आगे को प्रोलोंगेट कर दूं, ये कर दी, और नेक्स्ट लाइन कौन सी है मेरी, ये, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है आपका, जो एंगल आपका ये बन रहा है, ये ब्लू से मैंने दिखा रहा हूं, ये, तो ये आपका डिफ्लेक्शन एंगल है। तो कुल मिला के आपको ये वैल्यू चाहिए, तो ये 70 डिग्री, तो ये भी 70 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये है टोटल 120 डिग्री। तो आपको बताइए ये चीज कैसे आ सकती है, 120 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। तो जिस किसी का भी आंसर 50 डिग्री आया था वो बिल्कुल एक्यूरेट थे, और आयुष गौड़ 50, प्रियंका नील सा ए, बिल्कुल आप लोग तो गलत आंसर दे ही नहीं रहे हो। समझ में आ रहा है, मतलब इसका समझ में आ रहा है तो बिल्कुल ओके बोले फिर से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेगी के लिए है, द होल सर्कल बियरिंग ऑफ एनी लाइन इज W2, that of preceding line is W1 and D is the deflection angle to the right, then choose the correct option। तो आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें बताना है कौन सा होगा। 50 ओके, बिल्कुल अंकित चौधरी जी 50 ओके है, बिल्कुल ओके है। तो आपको बताना है कि अगर क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़ें, द होल सर्कल बियरिंग ऑफ एनी लाइन इज W2, एसएससी में आया हुआ है, एंड दैट ऑफ प्रीसीडिंग लाइन इज W1 एंड D इज द डिफ्लेक्शन एंगल टू द राइट, देन चूज द करेक्ट ऑपरेशन। तो 20 का बी बता रहा है नेगी जी। और कोई सबसे पहले तो आया गलत के साथ आए हो या सही के साथ आए हो, वो हम चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू लास्ट क्वेश्चन। चलो बी फिर से, और कोई आंसर का वेट कर रहा हूं मैं। यहां पर देखें, अगर किसी लाइन की WCB की होल बियरिंग W2 है, माना किसी को भी मैं ले लेता हूं, ओके, तो यहां पर जो है हमारा W2 है, तो मैं एक लाइन खींच लेता हूं इधर को, तो इसकी बियरिंग माना W2 है, कितनी है W2, और इसके प्रीसीडिंग लाइन की ए बता रहे हैं पहाड़ी प्रो प्रियंका ए। अब देख लें, और इसकी प्रीसीडिंग मतलब पहले वाली लाइन, अब देखते हैं आंसर क्या है। अब पहले वाली लाइन की क्या है, W1 है, तो W1 इसका मतलब इसकी है, और D इज द डिफ्लेक्शन एंगल। अब मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं, तो मुझे पता है डिफ्लेक्शन एंगल क्या होने वाला है, कोई आया नहीं बड़ा आंसर के साथ। ए बता रहे हैं हरेंद्र कंडारी पहाड़ी प्रो, ए बता रहे हैं, और D अगर डिफ्लेक्शन एंगल है, तो यहां पर देखते हैं, ये है आपका D, ओके। तो आपको इनमें रिलेशन बताना है क्या, देखो ये W1, तो ये भी W1, तो ये भी W1, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां पर से साफ साफ आपको दिख रहा, जो ये पूरा W2 है, ये क्या है, D प्लस W1 है ना। तो मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं कि जो W1 होगा वो क्या होगा, आपका W2 माइनस D होगा। अब देखें, जो ए वाले थे वो गड़बड़ कहाँ की है, ये बी वाले तुक्का मार के आए, नील साहब तुक्का मार के आए, मुझे पता है, और नेगी ने पता नहीं वो कॉन्सेप्ट। अब यहां पर क्या था, यही क्वेश्चन सेम आया था एसएससी में, तो उसने इसको W1 लिखा था और इसको लिखा था W2, इसको लिखा था उसने W2, तो तब आपका आंसर था ए। पर अभी जो इसका आंसर होगा क्या होगा, बी हो गया। तो थोड़ी चालाकी हमने भी यहां पर खेल दी, तो जो बी है, चाहे तुक्का वाला हो चाहे सही वाला हो, ओके, तो वो आंसर आपका ओके है, तो जो बी वाला है वो ओके है। तो होप आपके समझ में आया होगा। अंकित चौधरी जी बी ऑप्शन बता रहे हैं, बिल्कुल अंग्रेजी ले डूबती है, फिर से अब कोई नहीं, इसको समझे। देखो मैं आपकी जबरदस्ती वैल्यू चेंज करके आया, क्वेश्चनों को रटने के साथ साथ कहीं कहीं पर समझना भी पड़ेगा, क्योंकि यही खेल एग्जामिनेशन खेलेगा, एग्जामिनर खेलेगा, ओके। तो ये चीज आपने ध्यान देनी है, क्वेश्चन में उसने W1 लिख दिया था, तो ठीक है, तब आपका आंसर ये हो जाता ए।
तो इस चीज को तो यहां पर देखें, अगर हम पहले से क्वेश्चनों की बात करें तो हमने हर एक टॉपिक यहां पर कवर कर रखा। हमने WCB, RB सब कवर कर दिया, हमने प्रिज्मेटिक कंपास, सर्वेयर कंपास कवर करा क्वेश्चनों में ही, हमने डिक्लिनेशन कवर किया, डिक्लिनेशन के सारे क्वेश्चन हमने देख लिए, हमने लोकल अट्रैक्शन कवर किया, हमने इंक्लूडेड एंगल कवर किया, डिफ्लेक्शन एंगल कवर किया। उसके अलावा जितने क्वेश्चन आ सकते थे, इस 20 क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे अगर आप इनको कर पा रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा का पूरा सिलेबस ऑफ कंपास सर्वेइंग के क्वेश्चंस आप इजीली कवर कर दोगे। अगर इसमें एक चैप्टर रहता है डिक्लिनेशन, उस टॉपिक में अगर किसी को दिक्कत है तो डिक्लिनेशन का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। उसके अलावा आपको पता है कि नीचे आपके एक हमारा ऐप के लिए पेड कोर्स बहुत ही कम आपकी फी में चल रहा है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपको वो करेगा, तो आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा। EM एजू हब, जिसमें डेली टेस्ट होते हैं, EM एजू हब डेली टेस्ट होते हैं, इसमें डेली लेक्चर बेसिस पे। तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है। तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, आपके डाउट्स क्लियर हो पाए हैं, तो फिर से थम्स अप करें और इस सेशन को एंड करने की हमें परमिशन दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ फिर से ट्रैवर्सिंग लेके आएंगे। तो ट्रैवर्सिंग में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो ट्रैवर्सिंग को आप फिर से एक बार रिवीजन करके आएंगे और सारे क्वेश्चन उसके अपडेट करके आप लोग यहाँ पे आएंगे। तो होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हेल्पफुल रहा होगा। तो थैंक यू क्लास।